आगे चलते हैं। भगत राजेंद्र देवली, राजस्थान टोंक। सतसाई भगत जी, दास की चूड़ी की दुकान के साथ साथ कपड़े का काम और रेडीमेड गारमेंट का भी काम है। ग्राहक चूड़ी में जैसे माता जी के श्रृंगार भी मांगते हैं और कपड़े में माता जी की ड्रेस चढ़ानी है तो ग्राहक को चूड़ी व कपड़े देवें या माता जी का कोई भी देवी देवता के नाम से नहीं देवें। ज्ञान आधार से शंका समाधान करें भगत जी। सतसाहिब जयबंदी छोड़ के। ये भगत जी हैं राजस्थान के टोंक से, देवली से, राजेंद्र जी। ये कह रहे हैं कि मेरी दुकान है, मेरा चूड़ी का काम है, चूड़ियाँ जो हाथों में पहनी जाती हैं, और मेरा कपड़े का भी काम है, रेडीमेड का भी रखते हैं और वैसे बिना सिलाया कपड़ा भी रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरी दुकान पे जो हमारे जगत वाले भाई बहन हैं वो आते हैं और जो माता जी का पूजा पाठ करते हैं तो माता जी के श्रृंगार के लिए वो मेरे से माता जी के नाम से चूड़ियाँ भी लेते हैं। मेरे से वो माता जी के नाम से जो है, जैसे आता है ना वो एक छोटी सी वो चुनरी सी आती है, उसको मतलब पूरा सजा के रखते हैं माता जी की चुनरी लाल लाल। कई लोग यहाँ बांध लेते हैं, कई लोग झंडे के बांधते हैं। तो कह रहे हैं कि लोग मेरे से वो मांगते हैं तो मैं उनको देऊँ या ना देऊँ माता जी के नाम पे। देखिए भगत जी, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से आप जी की रेडीमेड की दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी की चूड़ियों की दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि सामान्य प्रकार की चूड़ियाँ रखते हैं जो सभी माता बहनें पहनती हैं, यदि आप वो चूड़ियाँ रखते हैं और यदि आपसे कोई भी व्यक्ति आके ये बात कहता है कि भगत जी मुझे माता जी के लिए चूड़ियाँ चाहिए, मुझे देवी माता के लिए, मुझे दुर्गा माता के लिए, मुझे चामुंडा माता के लिए, जो भी उनकी माता है, बहुत सारे नाम हैं इन माताओं के, अगर वो माता जी के श्रृंगार के नाम पे यदि आपसे चूड़ी मांगता है तो भगत जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जी उनको जो चूड़ियाँ आप बना रहे हैं सबके लिए, माता बहनों के लिए, उन चूड़ियों में से आप उनको चूड़ियाँ आप उनको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका धंधा है। ठीक है। अगर कोई कपड़ा मांगता है आपसे माता जी के नाम पे कि साहब हमें 1 मीटर कपड़ा दे दो, हमें 1.5 मीटर कपड़ा दे दो, माता जी को चढ़ाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको वो कपड़ा भी आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि आपकी तो कपड़े की दुकान है। आपसे तो कोई मरेगा वो भी कपड़ा मांगेगा, कोई माता जी वाला भी मांगेगा, आप उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान क्या रखना आपने, अगर आपके पास में इस तरह की डिमांड आ रही है तो आपने स्पेशल वो चूड़ियाँ ना ही तो बनानी है और स्पेशल वो चूड़ियाँ ना ही आपने मार्केट से खरीद के लानी है। जो चूड़ियाँ स्पेशल तौर पे माता जी के लिए ही बनती हैं, जो माता जी को ही चढ़ाई जाती हैं, स्पेशल तौर पे वो चुनरी ना तो आपने बनानी है और ना ही वो चुनरी जो छोटी सी बनती है माता जी के लिए, ना ही आपने मार्केट से वो खरीद के बेचने के लिए लानी है, वरना आप परमेश्वर के दोषी हो जाएंगे। आप जो चूड़ियाँ बना रहे हैं सभी के लिए, उन चूड़ियों में से यदि कोई माता जी के लिए मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका धंधा है। चाहे माता जी के लिए मांगे, चाहे अपने कोई बहन जी के लिए मांगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी दुकान में जो लाल कपड़ा रखते हैं लोगों के पहनने के लिए, उसमें से आप उनको फाड़ के दे सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर, अगर कोई माता जी के नाम पे मांगता है तो उसमें आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने स्पेशली जो माता जी के श्रृंगार में काम आती हैं, आपने ना तो वो बेचनी है, ना अपनी दुकान में ला के बेचने के लिए आपने वो रखनी है। जैसे दास का काम है दही बड़े का, अब मैं तो रोड पे खड़ा हूँ, मेरे दही बड़े बेचने के लिए खड़ा हूँ भाई। अब मेरे पास में कोई गाड़ी आके रुकती है और कोई ये कहे कि भाई हमारी शराब पार्टी चल रही है, हमारी वाइन पार्टी हो रही है, शराब पार्टी, हमारे को 5 दही बड़े पैक करो फटाफट, तो मुझे क्या पता है उसके बाप की पार्टी है, उसके शराब की पार्टी है, मुझे क्या मतलब उससे, मुझे तो अपने दही बड़े बेचने, ले जा भाई, चाहे इसको चाहे बकरे के मीट में डाल के खा, चाहे तो इसको चाय के साथ खा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना धंधा कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्पेशली दारू पीने वालों के हिसाब से जो खाया जाता है कि भैया दारू पीने वालों का बनाओ स्पेशल, उसमें मिर्च मसाला चटनी वटनी चरचरा, वो मैं नहीं बना सकता, वो मैं घर से बना के नहीं लेके जा सकता स्पेशली कि साहब वो दारू वाले आएंगे और उनको 5 दही बड़े देने, वरना मैं परमात्मा का दोषी हो जाऊंगा। मैं सबके लिए समान रूप से दही बड़े बना के लेके जाता हूं, उनमें से चाहे कोई बकरे काटने वाला मांगे, चाहे कोई शराब पीने वाला मांगे, चाहे कोई सज्जन पुरुष मांगे, वो मेरा धंधा है, मुझे देना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं है भगत जी। ऐसे तो बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनकी दुकानें हैं, जो अपना मतलब बिस्लरी की बोतल रखते हैं, जो पानी की बोतल रखते हैं, जिनके हाईवे पे दुकानें हैं, वहाँ तो खूब आते हैं गाड़ी वाले, और हाईवे पे जो आदमी चलते हैं 90% तो शराब अपना लेके चलते हैं। वो कहेगा भाई साहब देना एक पानी की बोतल देना, अब उनको पता है कि वो दारू पिएगा, उसके सामने पी रहा है, पानी की बोतल मांग रहा है, तो क्या भगत को नहीं पता कि वो शराब के लिए मांग रहा है? लेकिन वो भगत का धंधा है, वो भगत वो स्पेशली किसी दारू वाले के लिए लेके नहीं आया, वो हाईवे पे बैठा हुआ है,
उसको देना उसका काम है, चाहे सामने वाला चाहे उस पानी से चाहे शराब पिए, उस पानी से चाहे अपने लेटरिन साफ करे, उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर कोई दारू का गिलास हाथ में लेके आ गया, बोले भाई साहब इसमें डालना, तो नहीं डालना हमने। तो ये कुछ चीजें हैं भगत जी, कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी होगी।